प्रपच्छन् मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषि उवाच मृतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तस्य सर्वश्रुतम् इच्छाम्य ततस्व महामुनि। हे महामुनि, किस वृक्ष से तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं उसे हम सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने सूत जी ने कहा। इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे कहा, अरे आप लोग सावधान होकर सुनो। एक समय योगी नारद जी लोक के कल्याण की कामना से उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके शुरू गए। सत्यनारायण देवं शुक्लवर्णाम चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तां देवदेवेशं स्तोत्रं समोपचक्रमे। नारद ने कहा, हे वाणी और मनसी स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आज मध्य और अन्न से रहे त्रिगुण और निर्गुण सकल कल्याणमय शुक्रवार भगवान नारायण का दर्शन करो। देवाधिदेवी की स्तुति करने लगे, हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्तिमान संपन्न आदि मध्य और अंत से रहे निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थापन जंगमात्मक श्रेष्ठ प्रपंच के कारण तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुन के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान वाच महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वो सब मैं कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद ने कहा, हे नारायण, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपको मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे भक्त, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात कही पूछी है। जिसके व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसको मैं बताता हूँ, सुनो हे भक्त। स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ एक महान पुण्यकृत व्रत है। आपके स्नेह के कारण समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मुक्त प्राप्त कर सकता है। भगवान की वाणी शंकर नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम किम कृतम किम नैव तद्वतम तत्सर्वं विस्तराद्रुहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, तक क्या विधान है, जिसको इसने किया और कब इसे करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समर्पित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के ऊपर रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण अथवा गेहूँ के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ति सामग्री
सवाया मात्रा में चित कर निवेदन करना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे युवाखंडे श्री सत्यनारायण वेद कथायां प्रथम अध्याय। सारे बंधु आप लोगों को चिंता करना चाहिए और कथा सुनकर भगवान को दक्षिणा देनी चाहिए, जितने भी ब्राह्मण हों। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे गुरु, जब मैं अपना पूर्व काल में जिसने ही सत्यनारायण को व्रत किया था उसे बड़ी बात विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निरंतर ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण की भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्ध से हाथ पर पूछा आदर पूर्वक, हे भी प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे वृद्ध से ये सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणोपावाच ब्राह्मणो दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे मही उपायं यज्ञानासि कृपया कथ्य प्रभु। ब्राह्मण बोले, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। सत्यनारायण ब्रह्म ब्राह्मण व्रत ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् इति कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्रायाभास्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैव अंतर्धीयत तद्व्रतं करिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै चित्सञ्चित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रानलभवान्। सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीश्वर के फल देने वाले हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत पूजा करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वो व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हुए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे नहीं कहूँगा। ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तब वो प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसे उसी समय उसके सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, उस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषिवाच, हे मुनि, ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब जानना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा होगी। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो द्वैत से अपनी धन संपत्ति के अनुसार
बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़ा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वो उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ, किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए। प्रेत्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, क्योंकि प्रभु से मुझे ये सब महान धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसार ग्रहण करके मुनगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा वो सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मत्स्य पर रखकर वो सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदली फलम शर्करा घृत दुग्धम च गोधूमस्य चूर्णकम् वित्वैवेकेत्र सपादन्त्य वीत्वा स्वगृहं व्ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार पितनावृतं तस्य वृत्तस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वगोवत् ये लोके सुखं भुक्त्वा शान्ति सत्यपुरं ययौ। तदंतर प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गए। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्य वैकुंठ लोक चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडी श्री सत्यनारायण व्रत करता है। हम द्वितीयाम अध्याय तीसरा अध्याय। जी बोले अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा था। बहुत जितेंद्रीय सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वो विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान विश्वाली उसकी पर धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से तथा पतित्राण। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बड़े वहाँ आया। भद्रशिला नदी के देशी में नाम को स्थापित कर वो राजा के समीप गया और राजा को दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, साधुवाद किमिदं कुरुते राजन् भक्ति युक्ति चेतसा प्रकाशं कुरुत सर्वं सांप्रतम। राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया ये सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। पूजनम क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसा मृतं शास्त्र जनम साधम पुत्राद्यावाप्ति कामयाय। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के अत्यंत तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर आदर पूर्वक, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपकी कथनानुसार मैं व्रत करूँगा। मुझे संतति नहीं, इससे वंची संतति प्राप्त होती है। ऐसा विचार करके वो व्यापार से निमित्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्राप्त करने वाली व्रत को साधपूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार साधु से अपनी भार्या लीलावती कहा, एक कार्यम भी लावती सती। एक दिन उसकी
लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भणी हुई। गर्भ 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भाग दिन पंचमी पढ़ने लगी तो कन्या का कलावती ये नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में शंकर की सत्यनारायण की व्रत को क्यों नहीं कर रहे? वह समय सुअच्छा करिष्यामि व्रतं प्रिये, हे प्रिय मैं इसका विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को महिमा समझाकर व्यापार करने के लिए चला गया नगरी और इस कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगा। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ सुबह करती हुई अपनी कन्या को विवाह देखकर आपस में मंत्रणा कर कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ व्रत का अन्वेषण करो ऐसा दूर से कहकर सीधी से भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से वणिक का पुत्र लेकर आया। साधु ने उस वणिक को के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वो दुर्भाग्यवत भाग्य का वह उत्तम व्रत भूल गया और भगवान के उस व्रत को नहीं किया। विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार में कुशल साधु बड़े कला की बड़े समय की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न व्यापार के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदंतर भी दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण से भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। यह श्राप। एक दिन राजा चोर राजा के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों बड़े स्थित थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गया। उसके बाद राजा के दूत बाहर आ गए जहाँ वो साधु वणिक था। वहाँ राजा के धन को देखकर विभूर उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम तो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक कर बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उनके शौक के बड़े के घर में अब उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा धन था वो चोर ने चुरा लिया। वो शारीरिक सामाजिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर भटकने लगी। लीलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह एक ब्राह्मण की घर गई। वहाँ आकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत मिलन को देखा। वहाँ बैठ कर उसकी कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो कुछ रात होने पर घर गए। माया कलावती कन्या कथयामास प्रेमता पुत्री रात्रुष्यता पुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं विजालये मृतं मातर दृष्टं वाञ्छित सिद्धिदं। तच्छ्रुत्वा कन्या वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा मुदा तु भार्या सत्यनारायणस्य च कृतं चक्रे तैः साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भातृजा मातरौ क्षिप्रम् आगच्छेतं स्वाश्रमम्। माता ने लीलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है?
कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माम की ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्राप्त करने वाला व्रत देखा। कन्या की बात को सुनकर वो बड़ी की भारिया व्रत करने को जिद हुई और प्रसन्न मन से वो साध्वी ने बंधु भगवान बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराधों को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ चंद्र केतु को स्वप्न दिया, हे राजन, प्रातःकाल इन दोनों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उससे इस समय दे दिया है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हुए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठक बुलाकर अपना स्वप्न लोगों को बताया, कहा दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े खुश आए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्ण वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हुए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध ये महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षीर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उसे दूजा करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऊपर वाला साधु मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि साधु तुम्हारी नाव में क्या बना है। तब अनशेष मत में सूर दोनों महाजन ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, धन्य क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम धर्म लेने की इच्छा करते हो? हमारी नाव में लता और पत्ते भरी। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा करके दंडी सन्यासी धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के पास पहुंचे। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर तैरती हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर दुखित हो फिर गिर पड़ा। सचेत होने बड़े कुछ चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने साफ दे दिया, इससे वे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, तथा उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करते हुए महान सुख से हो गया। प्रोवाचित वचनम दंडम दंडिम नृपंतम विलोक्य च मारोदीशुर्मद्वाक्यम मम पूजा वहिर्मुख मम आज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहु तच्छ्रुत्वा वाक्यम दुष्कृतिम कर्तुं समुद्यतः। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, ये मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु,
ये आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण। ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जानता, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरा जो पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। परम बच्चा तत्रैव अंतर दधे हरि सतो नावम समारोह दृष्टा वित्त प्रपूरिताम कृपया सत्यदेवस्य सफलं काञ्चितं मम इत्युक्ता स्वजनं सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चावहत पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यतनेन स्वदेश गमनं कृतं साधुर्जामातरं प्राह पश्रतं पुरीं मम दूतं चाप्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। भगवान हरि उसे अभीश्वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो साधु अपनी नौका में बढ़ा और उसे धन से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा है कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बांधवों वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य के संपन्न होकर नगर के निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वो महान आनंद से विभोर हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी सुखी से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का त्याग कर वह करावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी, जिससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करने के जल में डूब दिया। तथा करावती कन्या चावलोकन जमपति शोकिन मेहता तत्सरती चापद भुवि तथा नावम कन्या चा बहु दुखिताम्। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से उधर करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति की से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ भी कैसे आरक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वो नौका हरण कर लिया अथवा श्री सत्यनारायण का हाथ कौन जान सकता है। ऐसा करके सूर्यों के साथ जला करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामी दुखिता गृहीत्वा पादते तस्यानुबन्धनं मनोदधे कन्याया चरितं दृष्ट्वा सभार्या सज्जनो वणिक् अतिशोकेन संतप्त चिन्तयामास धर्मभिः यत्त्वं वा सत्यदेवेन मृतोऽहं सत्यम् अयया। कलावती कन्या को अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के प्रकार के आचरण से भार्या रहित धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यदेव नारायण ने अपहरण किया अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को इस प्रकार कहकर उसने अपने
मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए। वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे मुकराए आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री को उसका पति प्राप्त हो जाएगा। इसमें संशय कन्या का तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तथा गृहं गत्वा प्रसादं चावोक्षसा पश्चात् सा पुनरागत ददर्श सृजनपतिं तथा कलावती कन्या जगात चित्रं पुत्री। इदानीं च गृहं यानि विलम्बं कुर्वे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यावाक्यं सन्तुष्टो भूर्भुणिक्षुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः। धनैर्बन्धैर्गणैः सार्धं जगामनजिमन्दिरं पूर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनं। ये लोके च सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। कन्या को आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। कलावती कन्या से अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों करें। कन्या की बात सुनकर बड़े संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वो सत्य को में चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय पूर्णमामं। हे ऋषि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगल ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का प्रसाद कर परित्याग करके दुख प्राप्त। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वनवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देख कर कि अहंकारवश ना तो वहाँ गया और न उसने वहाँ सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा की समीप कर वहाँ से दौड़ आए और इच्छानुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस राजा को प्रसाद का परित्याग करने के बाद उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए। और जहाँ सत्यनारायण का श्रद्धा पर भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। विधि पूर्वक वाले पूजन कर रहे हैं, ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपियों के गणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ सब श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्य की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्य को प्राप्त। श्री सूजी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण की व्यक्त करता है और पूर्णिमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्तिपूर्वक होकर श्रद्धा से सुनता, उसे भगवान सत्यनारायण के कृपा से धनदान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात, इसमें संदेह नहीं। सभी इच्छित फलों का बहु प्राप्त करके अंत में सत्य को वैकुंठ हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की वस्तु कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाए। विशेषता कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा ये चित्कालम पतिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च।
सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषां वीक्षितं भविष्यति कलौ सत्यप्रतिरूपी सनातनः श्रीकृष्णागतं रूपं सर्वेषां वीक्षितं पदं याइदं पठित नित्यं शृणोति मुनिसत्तमः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः कृतं यैषु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां पूर्वपर्जन्मानि कथयामि मनीश्वरा। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा कोई दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ प्रसिद्ध करते हैं। कलयुग में संतान की प्राप्ति सत्य सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति जिससे भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का विरोध किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणो तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं भवापथ काशभार्वहो भिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मद्यपि श्रीकामं सेव्यमोक्षं जगाम वै पुरकामुखो महानृपो पुरकामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत् श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागतं धार्मिका सत्यसन्धस्य साधमोरध्वजो भवत् देहार्धं कश्चैः छित्त्वा दत्त्वा मोक्षं नवापः त्वं स्वा महाराज स्वाम्भो भर्तरि सर्वान् भगवान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत हित्वा भो गोपालस्य ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् भोलोकं तु तदाययुः। भगवान प्रज्ञा प्रसन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए और इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पाया। लकड़हारा भिल्लपुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त। महाराजा उल्कामुख राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र को आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं भूमनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का कर्मों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो गोपाल थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपी और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रीवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय संपन्नम। ओम Thank you.
सत्यनारायण की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दो के बजाओ है ना, वो आठ में 5 मिनट मांगती हो जाएगी। हमें तो लगता ही ये पंखा बंद कर दो भाई जरा। कहाँ गया?